लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? प्रीडेशन प्रीडेशन कर रहे थे ना लास्ट क्लास में। हाँ, प्रीडेटर्स। तो हमने ये देखा था बेटा कि प्रीडेटर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, बायोस्फीयर को मेंटेन करने में। पहला हमने बोला था कि ये क्या करते हैं, प्रीडेटर्स किसी भी प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन प्रे की जो है कंट्रोल की जाती है प्रीडेटर्स के द्वारा, ठीक है ना। फिर हमने बताया था कि ये कैसे बायोडायवर्सिटी को, मतलब सॉरी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैसे एक प्रीडेटर मेंटेन करके रखता है। प्रीडेशन से बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन की जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया था, कैसे की जाती है वो भी हमने बताया था। नेक्स्ट है बेटा कि अगर मान लो प्रीडेटर ना हो तो क्या होगा, प्रे की स्पीसीज, सॉरी, प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा, तो फिर क्या होगा, इंटर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यहाँ पे होगा। फिर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बेटा, मतलब ये जो स्पीसीज है प्रे की बेटा वो अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और अनस्टेबल होने से ये जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, कोई डिजीज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब इनका नंबर बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो प्रे का, और अगर स्पीसीज चली गई बेटा तो आप लोग जानते हो ट्रॉफिक लेवल में अगर ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये एक टॉप कंज्यूमर्स तक जाने के लिए एक पाइपलाइन का काम करते हैं ये। मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक पाइपलाइन का काम करते हैं ये, है ना, कॉन्ड्यूट्स का काम करते हैं, पाइपलाइन का काम करते हैं प्रे। वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो अगर किसी न्यू एरिया में अगर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पीसीज अगर इंटर कर जाए तो नेचुरली जो बाहर से आया है स्पीसीज, जो मेंबर आया है बेटा, उसके लिए नेचुरली यहाँ पे कोई भी प्रीडेटर नहीं है तो इजिली स्प्रेड कर सकता है ये, समझ रहे हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बेटा, ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस एक एग्जोटिक वैरायटी आ गई थी जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा के रख दिया था, उसने बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ। अब इसको खत्म करने के लिए बेटा, नेचुरली इसको खत्म करने के लिए वहां पे कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर लाया गया, मोथ, समझ रहे हो, तब जाके तो किसी तरह से ये कंट्रोल में आया। तो ये जो सारे पॉइंट्स अभी हमने बताया है वो उसको लिखेंगे भी। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट शायद होगा, आप लोग लिख रहे थे, सेकेंड तक लिखा है आपने, अब लिखो बेटा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स, इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स prey species could achieve very high population density. In absence of predators, in absence of predators, absence of predators, prey species could achieve, prey species could achieve very high population density and cause, achieve very high population density and cause instability, and cause instability, full stop. So beside acting as, so beside acting as
conduits, CONDUITS, conduits in bracket pipeline, conduits in bracket pipeline for energy transfer, for energy transfer across trophic levels, across trophic levels, comma, predators play very important role, predators play very important role to provide population stability, टू प्रोवाइड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, मतलब पॉपुलेशन को स्टेबल बनाने में भी बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीडेटर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना? यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोर्थ। ठीक है बेटा, प्रचित अर्पण, ठीक है बेटा, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when certain exotic species, when certain exotic species, फोर्थ पॉइंट होगा शायद ये, when certain exotic species are introduced into a geographical area, are introduced into a geographical area, geographical area, they become invasive, they become invasive, they become invasive and start spreading fast, and starts spreading fast because the invaded land does not have, because the invaded land does not have natural predators, natural predators, does not have natural predators। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लो चाहो तो। द प्रिकली पियर कैक्टस, PRICKLY, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, PRICKLY, प्रिकली पियर, PEAR, cactus, introduced into Australia, introduced into Australia, Australia, introduced into Australia in the early 1920s, 1920 में, है ना, 1920s, caused havoc, 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 HAVOC मतलब तबाही, havoc, by spreading rapidly into, by spreading rapidly into, rapidly into by spreading rapidly into millions of hectares of, millions of hectares of range land, कई मतलब मिलियंस हेक्टेयर में ये फैल गया। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज, फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज brought under control, brought under control only after a cactus
feeding predators, control only after a cactus feeding predators, in bracket a moth, from its natural habitat, from its natural habitat was introduced into the country, was introduced into the country. और ये भी बात है बेटा, अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उनका प्रेशर ज्यादा हो, तो वो भी प्रे की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। तो सबका एक बैलेंस होना जरूरी है, समझ रहे हो। और अगर प्रे की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो प्रीडेटर की भी स्पीसीज क्या हो जाएगी बेटा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दोनों बात है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ अ प्रीडेटर टू एफिशिएंट, if a predator too efficient and exploits its prey, too efficient, too efficient and exploits its prey, then the prey might become extinct, then the prey might become extinct. Following it, फुल स्टॉप के बाद following it, the predator will also become, following it, the predator will also become extinct, also become extinct because of the lack of food, because of the lack of food, because of the lack of the food, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म, प्रे जो है अपने बचने का प्रयास तो बहुत करता है बेटा, है ना। जैसे कि स्पाइन है, वो किस लिए है, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, तो छोटे छोटे कांटे प्लांट्स में पाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे केमिकल डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे कि अगर प्रीडेटर उनको खाए तो उसको अच्छा ना लगे, टेस्ट में बढ़िया ना लगे तो छोड़ देगा फिर, है ना। तो ये बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में हमें पढ़ना है ना, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, उसको पढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू लेसर द इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन, मैकेनिज्म टू लेसर, कम करने के लिए, लेसर द इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन, दीज आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे हैं बेटा जो अपना कलर ही पत्तों में छिपे रहते हैं, लीफ में ग्रीन कलर के हो जाएंगे तो छिपे रहेंगे, तो अपना कलर ही चेंज कर लेते हैं ताकि प्रीडेटर उनको पहचान ना पाए, तो नहीं पकड़ पाएगा तो वो बच जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम कॉमोफ्लेज, कॉमोफ्लेज बोलते हैं इसको। तो पहला लिखिए, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स, some species of insects and frog, some species of insects and frogs are cryptically colored, cryptically colored, CRYPTICALLY, cryptically CRYPTICALLY, cryptically colored, in bracket camouflage,
कॉमोफ्लेज, COMOUFLAGE, कॉमोफ्लेज बोलते हैं इसको। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली, to avoid being detected easily by the predators, छुप जाते हैं वो, तो प्रीडेटर उनको पकड़ नहीं पाता, खोज नहीं पाता। some are poisonous and therefore avoided by the predators. नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड या बी जो भी हो, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, अच्छा नहीं लगती है खाने में, है ना। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, DISTASTEFUL, distasteful to its predators in bracket birds, because of special chemical present in its body, because of a special chemical present in its body, full stop. The butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage, जब छोटा होता है वो chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed, Next time, some plants have thorns, THORNS, हमने पढ़ा है +1 में मॉर्फोलॉजी में ना। Some plants have thorns or spines for defense from herbivores as predators, full stop. Continue. Nearly 25% of all insects, nearly 25%, underline कर लेना, nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, underline करना है इसको, phytophagous, PHY, phyto means plant, phagous, PHAGOUS, phagous। 25% इंसेक्ट्स जो है बेटा फाइटोफैगस होते हैं, मतलब कि प्लांट्स पे फीड करते हैं। इन ब्रैकेट लिख लो आप, फाइटोफैगस मींस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं बेटा उनको हम फाइटोफैगस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थॉर्न्स ऑफ अकेसिया एंड कैक्टस, विद अंडरलाइन लिखो, इसको अंडरलाइन करो, थॉर्न्स ऑफ अकेसिया एंड कैक्टस are most common morphological means of defense, are the most common morphological means of defense, morphological means of defense
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द वीड कोलोट्रोपिस, COLOTROPIS, द वीड कोलोट्रोपिस the weed Calotropis, Calotropis है शायद, the weed Calotropis growing in abandoned area, मतलब कि जो खाली रहता है, छोड़ा गया है ना, ABANDONED, abandoned area or field, and produces highly poisonous cardiac glycosides, बेटा ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो वीड्स, है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, अंडरलाइन करना है इसको, पॉइजनस एंड प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड दैट इज व्हाई नो एनी cattle or goats, that is why no any cattle or goats browsing on these plants, कोई खाने जाता ही नहीं है, browsing on these plants, full stop. Some other chemicals like nicotine, कैफीन, बेटा ये सब सारे प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस के लिए, लेकिन हम उसको लेके मेडिसिनल यूज करते हैं ना. some other chemicals like nicotine, caffeine, quinine, quinine, strychnine, strychnine, opium, opium, etc., nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc., are actually defense mechanism against grazer and browser. तो ये रहा बेटा कंपटीशन, सॉरी प्रीडेशन समझ में आ गया टोटली? प्रीडेशन लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, समझ में आ गया प्रीडेशन हो गया, ठीक है. इसमें लिखना ही ज्यादा है बेटा, बहुत बढ़िया, लिखना ज्यादा है ना, ताकि लिखवा दे रहा हूं इसलिए कि आपको धीरे धीरे जब लिखोगे ना तो वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए. अब एक बार बस रिवाइज करना, बहुत लिखना है, हाँ आराम से, बस यही 2-4 पेज क्या करोगे आप. अभी तक जो चैप्टर समझने वाला था वो तो हमने खूब स्पीड से कराया, अब इसमें थोड़ा सा लिखना है बेटा, है ना, एडजस्ट कर लो. तो लिखते रहोगे ना तो फायदा होगा आपका, क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारा ब्रेन इमेज को याद रखता है ज्यादा देर दिन तक. किसी को देखेंगे और 20 साल के बाद मिले तो उसका नाम भूल जाएगा, रिलेशन भूल जाएगा, क्या था, कौन है ये, बट चेहरा लगेगा कि इनको कभी देखा है हमने. तो देखी हुई चीजें बेटा, इमेज हमारा ब्रेन ना ज्यादा याद रखता है काफी लंबे टाइम तक. जो अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना उसकी एक इमेज बनती है हमारे ब्रेन में. तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन भूलता भी है तो वो पेज याद आ जाता है, समझ रहे हो, इसीलिए लिखना जरूरी है इस सब का. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है कंपटीशन.
कंपटीशन बेटा, कंपटीशन में और प्रेडेशन में जो डिफरेंस है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। कंपटीशन किसको बोलते हैं? कंपटीशन तब होगा बेटा जब रिसोर्सेज सेम हो और सेम रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे स्पीसीज या विद इन द स्पीसीज है ना फाइट हो। तो लिखिए इसमें कंपटीशन में इट इज अ रेयरली, इट इज अ, या ऐसे लिखो इट इज अ कंपटीशन, सीधे लिखो इट इज अ कंपटीशन बिटवीन टू और मोर, it is a competition between two or more organisms, two or more organisms obtaining the same resources, obtaining the same resources that are limited, that are limited। ठीक है, और ये दो तरह का होता है बेटा टाइप, इंट्रा स्पेसिफिक टाइप, इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन द स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच में, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as a process in which it can be best defined as a process in which the fitness of one species, the fitness of one species in bracket measured in terms of r, स्मॉल r, और ये क्या है आप जानते हो? बर्थ रेट है या रिप्रोडक्टिव रेट बोल सकते हैं, पर कैपिटा, है ना। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स r मतलब कि ग्रोथ है एक तरह का, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स r द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, फिटनेस ऑफ द स्पीसीज, ठीक है बेटा, थैंक यू। फिटनेस ऑफ द स्पीसीज, वन स्पीसीज इन ब्रैकेट measured in terms of its r the intrinsic rate of increase bracket close is significantly lower, significant is lower in presence of another species, another species। बेटा मतलब ये है कि रिपीट कर दूं, it is the best defined as a process in which the fitness of one species in bracket measured in terms of its r the intrinsic rate of increase bracket close is significantly lower in the presence of other species। मतलब बेटा साफ है कि दो स्पीसीज, एक स्पीसीज यहाँ पे पहले से रह रही है कोई, और यहाँ पे दूसरी स्पीसीज आ जाए, तो पहले वाली स्पीसीज का रेट जो है, ग्रोथ रेट, वो थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कहने का मतलब है उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ, क्योंकि इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में, होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज
सफर। मतलब क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कहां गया कंपटीशन, ये है ना, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, अगर आपको याद होगा तो दोनों का नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है इस तरह के इंटरेक्शन में, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज सफर। कंपटीशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, competition occur when closely related species compete for the same resources that are limited। जो डेफिनेशन हमने अभी ऊपर लिखा है, मेन तो यही है, कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब कि सेम क्या है, इंटर स्पेसिफिक है या इंट्रा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक की बात मैं कर रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं जो, competition occur when closely related species compete for the same resources that are limited, that are actually limited, limited। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, some totally unrelated species, some totally unrelated species could also compete for the same resources। ऐसा भी हो सकता है ना, होता है, totally unrelated species could also compete for the same resources। for example अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है ना। In some shallow South American lakes, SHALLOW, shallow South American lakes, some shallow South American lakes visiting flamingos, FLAMINGOES, flamingos, and resistant रेजिस्टेंट मैंने बोल दिया, रेजिडेंट, RESIDENT, रेजिडेंट फिशेज जो वहां पे थी, रेजिडेंट फिशेज compared for their common food, that is zooplankton, ठीक है। तो जिस जूप्लैंक्टन से काम चल जा रहा था फिशेस का, अब उसको खाने वाले और भी आ गए, तो ये क्या हो गया बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक की इंटर स्पेसिफिक, ये हो गया इंटर स्पेसिफिक, समझ में आया। फूड, हाँ वही जूप्लैंक्टन फूड है ना बेटा उसका, जूप्लैंक्टन ही फूड है फिशेस का, और फ्लेमिंगोज का भी, दोनों का। बाद में फ्लेमिंगोज आ गए, पहले फिशेस ही खाती थी केवल, फ्लेमिंगोज। अच्छा, जूप्लैंक्टन की स्पेलिंग, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्लैंक्टन मीन्स फ्लोटिंग, जू मीन्स एनिमल्स, फ्लोटिंग एनिमल्स मतलब माइक्रोब्स जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिटवीन लायन एंड लीपर्ड, लायन एंड, हाँ हो सकता है कंपटीशन हो सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इंट्रा स्पेसिफिक नहीं, ये तो जो मैंने बताया आपको वो इंटर स्पेसिफिक था, वो है ना, इंटर स्पेसिफिक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन the in interspecific competition the feeding efficiency of one species, एक की थोड़ी कम होगी एक थोड़ी की ज्यादा होगी। in interspecific competition the feeding efficiency of one species, the feeding efficiency of one species might be reduced, might be reduced due to, might be reduced due to might be reduced due to the interfering and due to interfering and in inhibitory presence of, might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species, presence of the other species, although the resources of plenty, मतलब sufficient, अगर sufficient resources हो बेटा तभी भी उनमें कंपटीशन होता है, ठीक है ना। although the resources are sufficient, example, for example लिखो, when goats were introduced in टॉर्टवाइज खत्म हो गया था बेटा आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में, है ना, गोट लिखो, when goats were introduced in Galapagos island, the Abingdon tortoise, अंडरलाइन करना है इसको, ABINGDON, Abingdon tortoise become extinct within a 10 year, 10 साल में बेटा, 10 years, due to greater browsing efficiency of the goats, due to greater browsing efficiency of the goats, greater browsing efficiency of the goats, right। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपटीशन रिलीज, RELEASE, competition release, it is dramatically DRAMATICALLY, it is dramatically increase in population, it is dramatically increase in population of a less distributed species, of a less distributed species in a geographical area, it is dramatically increase in a population of a less distributed species in a geographical area, when its superior competitor is removed,
when its superior competitor is removed experimentally. कंप्यूटर ही नहीं रहेगा बेटा तो बहुत ज्यादा स्पीसीज स्प्रेड कर जाएगी एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम दैट एरिया, एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम दैट एरिया मतलब एक एरिया से अगर कोई किसी का किसी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंपटीटर वहां से हटा दिया जाए बेटा तो बहुत ज्यादा उस स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपटीटिव रिलीज। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड, अंडरलाइन करना है इसको, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड, CONNELLS, CONNELLILLS, Cornell's elegant, ELEGANT, elegant field experiment, साइंटिस्ट का नाम है ये, Cornell's elegant field experiments showed, SHOWED, showed that on rocky sea coast of Scotland, Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, rocky sea coast, COAST, sea coast of Scotland, comma, the larger and competitively superior Barnacle baranus, Barnacle baranus, Barnacle baranus, ठीक है, Barnacle baranus dominates, Barnacle baranus dominates the intertidal area। रिपीट कर दूं लक्ष्य, लिखो, पूरा रिपीट कर देता हूं बेटा, Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Barnacle's baranus dominates the intertidal area, and excludes the smaller barnacle, Cathamalus, स्मॉलर बैर्नेकल कैथामेलुस, देख रहे हो, कैथामेलस बैर्नेकल है, ये छोटा है। फ्रॉम दैट जोन, ये खत्म हो गया बेटा, बड़ा आया तो छोटा खत्म हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जनरल herbivore and plants appear, in general herbivore and plants appear to be more
adversely appear to be more adversely affected by competition than carnivores. मतलब प्लांट्स और हर्बीवोर्स जो है ज्यादा अपीयर होते हैं, मोर एडवर्सली appear to be more adversely affected by the competition than carnivores. ठीक है,